आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2 की। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं भाज्य और भाजक की। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे क्या। तो मैं बताता हूँ, प्रश्नावली 2 में आप यूनिक चीज सीखने वाले हो। क्या यूनिक चीज? आपके पहले मैं कंडीशन रखता हूँ आपके सामने में, सोचिए जरा इसकी कंडीशन की। क्या अगर आपको मैं भाज्य दे दूं और अगर आपको मैं भाजक दे दूं, तो क्या इन दोनों की सहायता से बिना भाग करे, मैंने क्या बोला, बिना भाग करे आप क्या शेषफल मुझे बता सकते हो? आप क्या मुझे शेषफल दे सकते हो? तो आप बोलोगे कि शायद हो सकता है, क्योंकि गणित है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं पूछूंगा कैसे हो सकता है। देखिए, बिना भाग किए मैं शेषफल लाऊंगा और यही इस प्रश्नावली की खूबसूरती है। यही हम सीखने वाले हैं, कैसे किन्हीं दो बहुपदों को आपस में भाग किए बिना हम क्या निकाल सकते हैं? शेषफल। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। अब आप टेंशन मत लो, मैं पूरा थ्योरम नहीं समझाने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे थ्योरम के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसा उपयोग करना है। ठीक है, पूरा थ्योरम यहाँ पे नहीं कराने वाले। इंपॉर्टेंट थ्योरम रहता तो बिल्कुल कराते, बस ये तो इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग समझ लेते। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर क्या है शेषफल प्रमेय। तो देखिए, शेषफल प्रमेय में हमको बेसिकली जो भाजक होता है उसको लेना पड़ता है px और इसको लेना पड़ता है gx। साथ ही अगर इसकी बात करें तो इसको लेना पड़ता है हमको fa। ठीक है, शेषफल को हमको लेना पड़ता है fa। तो यहाँ तो हमको fa पता नहीं रहता है, हमको ज्ञात करना रहता है, बेसिकली लाना है हमको। तो इन दोनों की सहायता से कैसे करेंगे ये काम आप बड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही gx हमको दिखेगा, इस gx को शून्य के बराबर हमको मान लेना है। gx को किसके बराबर ले लेना है हमको? शून्य के बराबर। यही है आपका शेषफल प्रमेय। हो गया खत्म, ज्यादा टेंशन लोड नहीं लेना है आपको। हम क्या करेंगे, जहां पे gx दिखेगा उसको gx को 0 के बराबर लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शेषफल प्रमेय हमको बोलता है कि gx यानी कि भाजक को शून्य के बराबर लीजिए, फिर x का जो भी वैल्यू आएगा उसको px में रख दीजिए, फिर आप अपने वहां से शेषफल निकाल लीजिए। ये बोलने में हो सकता है कि आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन है बहुत सरल, बहुत सरल है। तो बना के देखते हैं फिर। चलिए, तो क्वेश्चन लेंगे हम लोग सबसे पहला। इस प्रश्नावली को भी मैं मिटा देता हूं। चलिए, तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जहां लिखा गया है, देखिए, यदि px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कम से कम 4 क्वेश्चन दिए गए, सॉरी 5 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि gx का जो मान है, यानी कि भाजक जो है वो 5 है। 5 बार हमको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं px को लिख लेता हूं आपके लिए। px बराबर दिया गया x की पावर 3 माइनस प्लस दिया गया प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और gx बराबर मैं ले लेता हूं, पहला वाला लेंगे x प्लस 1 वाला। ठीक है, ये हमारा gx की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? शेषफल। चलिए आ जाइए, फिर शेषफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सब सीखते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं और बात करेंगे क्या क्या दिया है। तो हमको दे दिया है, वैसे तो दिया है करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सीधा सीधा लिखेंगे कि भैया px बराबर है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 8। ये हमारा px की वैल्यू है। अब हमारे gx की वैल्यू कितना है? तो gx की वैल्यू दिया गया है x प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने बोला था शेषफल प्रमेय की सहायता से हम gx को क्या मान सकते हैं? 0 के बराबर, इक्वल है किसके? 0 के बराबर। तो लिख दूंगा मैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय से लिख लेते हैं।
तो शेषफल प्रमेय से हम लिख सकते हैं gx को 0 के बराबर। gx के बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया, 0 हो गया। gx बराबर हमने 0 ले लिया तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, तो आप बोलोगे सर -1 आएगी। जी मैं बोलूंगा बिल्कुल x की वैल्यू -1 आएगी। अब आप सोच रहे हो बस इतना छोटा आंसर, तो देखो भैया ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर तो कतई नहीं है। आंसर के लिए अब जाएंगे आगे, इसी x की वैल्यू को -1 को इस px में जहां जहां x दिखेगा वहां वहां पे आपको क्या रखना है, -1, ठीक है, -1 रखना है। चलिए तो मैं यहां से उसको बनाने स्टार्ट करूंगा, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे, -1। तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं px में x बराबर -1 रखने पर, चलिए एक लाइन यहाँ ऐसे ऐड कर देंगे और यहाँ लिखने स्टार्ट करेंगे। तो p जहां जहां x मतलब x की जगह में हो जाएगा 1 बराबर 3, x की पावर कितना है 3, तो x की जगह में -1 और उसकी पावर हो जाएगी प्लस 3 है तो 3 और x की पावर 2 यानी कि -1 की पावर 2, फिर -5, x की जगह में -1 प्लस 8। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो इसका मान आ जाएगा -1, क्योंकि हम जानते हैं क्यों -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है संख्या में और उसकी पावर है विषम, तो पावर विषम रहता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और पावर सम अगर रहता, सम संख्या रहता, इवन नंबर रहता तो क्या आता, फिर सम आता, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव आता, ठीक है। ओड नंबर होने पे यहाँ पे आता है माइनस और इवन नंबर होने पे यहाँ पे आता है पॉजिटिव। यहीं पे अगर घात 4 रहता तो मैं इसको प्लस कर देता, लेकिन अभी कौन कैसा है, विषम संख्या, इसलिए इसकी माइनस होगी, ठीक है। और एक को एक के साथ 3 बार 4 बार आप हजारों बार गुणा करोगे फिर भी इसका मान एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेस्ट उदाहरण है, यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ ऑड नंबर है जिसके नाम से हमने इसको -1 लिया है। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर आ गया, इसलिए यहाँ पे लेंगे 1 और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस में। अब नहीं बोल सर माइनस लिखो, माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि घात इवन नंबर है और इवन नंबर के हम लोग ये लेंगे +1, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और 5 का 1 से कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजा 5, ठीक है, +8। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और ये 8, 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 16 और घटा दो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। दैट इज योर आंसर, यही आपका शेषफल है। देखिए पहला नंबर में ही इस gx की मान को बदल दिया गया है। अब gx का मान जो है वो x + 1 नहीं है, तो क्या है फिर 2x - 1 है भाई, 2x - 1 है, यानी कि यहाँ gx की मान हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। तब हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से क्या ले लेते हैं, gx बराबर 0 लेंगे, gx बराबर हम क्या ले लेंगे 0, gx बराबर अगर 0 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी भैया, देखो बाबू इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +1, -1 इधर आके +1 और 2 इधर आके जो गुणा में इधर आके क्या चला जाएगा भाग में। तो x की वैल्यू अब क्या रखेंगे भैया 1/2, किस में रखना है px में, तो लिखेंगे px में x बराबर 1/2 रखने पर। बहुत सरल है, एक बार आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। px में x बराबर 1/2 रखने पर, चलिए यहाँ से हम लोग रखने स्टार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए px, देखो px का मान चेंज नहीं होगा भाई, वही है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2, फिर हम x3 यानी कि 1/2 की पावर 3 प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है, -5, फिर लिखेंगे x की जगह 1/2 प्लस 8। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर हो जाए 3 है, इसके नाम से लिख सकते हैं इसको 8। कैसे होगा पता है, क्योंकि देखो इसका पावर कितना है 3 है, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 कितने बार 3 बार, क्योंकि घात 3 है, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1,
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इसलिए 8 है, 1/8 आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको भी सॉल्व करें, कैसे समझ गए होगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे में 4, तो हो जाएगा 1/4। क्लियर हुआ। अब इसके साथ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 8। अब क्या करें सर, देखो यहाँ से सॉल्व करने का दो ही तरीका है। पहला है आप तिर्यक गुणक और दूसरा है आपका लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, लस द्वारा निकाल सकते हैं। तो मुझे बेसिकली लस अच्छा लगता है और अधिकतम बच्चे जो है लस को नहीं समझ पाते हैं। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने लगभग 4 साल हो गया पढ़ाते। इन 4 साल में मैं ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर स्टूडेंट को पाता हूँ कि इन लोगों जो है वो लस को नहीं समझ पाते, या उसको आप मेरी भी समझ लीजिए कि लस मैं समझा नहीं पाता हूँ। उन लोगों को तिर्यक गुणा ज़्यादा अच्छा लगता है। 4 का 1 के साथ, 3 8 का 3 के साथ करो, फिर इन दोनों का आपस में कर लो, हो गया मुझसे। लेकिन लस बेस्ट है और हम लस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इन सब का देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि लस निकालना कैसे। तो सबसे पहले जिसका भी जितना भी बटा है इन सबको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 8 है तो 8, फिर 4 है तो 4, फिर 2 है तो 2, और इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है। 8 का बटा कुछ नहीं मतलब कि 1 है, सपोज करिए। ठीक है, चलिए तो ये सब किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। तो 2 से जाएगा तो कितने बार में जाएगा 8, 4 बार में। 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 कितने बार में जाएगा, तो 2 बार, 1 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये 1। ठीक है, अब फिर 2 से ये चला जाएगा तो हम लिखेंगे 2। फिर कितने बार में जाएगा 4, 2 बार में। ये तो 1 बार में, फिर ये तो 1 ही है, फिर 1 ही है। इन लोगों को एक एक उतारते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली लसा करते हैं, जहाँ पे जो भाग नहीं जाता उसको उतार दिया जाता है। अब एक बार फिर 2 से करते हैं हम लोग। बेसिकली हमारा काम ये है कि इधर वाले को सबको एक एक लाना होता है। अगर नहीं आया तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, देखना तो 2 एकम 2, फिर 1 और 1 और 1। देखो चारों जो है 1 1 आ गया है। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इन सब का लघुत्तम समापवर्ग जो निकला है वो आया है आपके पास 8। इस 8 से इस 8 को अगर भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1। इसी 1 के साथ इस 1 का गुणा करना है, कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे देखना, इस 4 से इस 8 को भाग देंगे, कितना आएगा 2। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि 4 से अगर 8 को भाग दिया जाएगा तो आएगा 2, और उसी 2 का इस 3 से गुणा कर देना है। तो कितना आएगा आपके पास 6। उस 6 को लिखेंगे यहाँ पे +6 है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो पहले ही मैं माइनस लिख देता हूँ। अब बताइए अगर इस 2 से इस 8 को भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, इस 2 से अगर इस 8 को भाग दूं तो 4 ही आएगा। इस 4 से इस 5 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ लिख देंगे -20। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसका मैं बोलूँ भाग में या मैं बोलूँ इसके हर में कोई नहीं है, मतलब कि मैंने बोला था 1 है, वहां कितना है 1 है। तो आप मुझे बताइए अगर इसके हर में 1 है तो 1 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 8 ही आएगा। जाहिर सी बात है, किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो वही संख्या फिर से रिपीट होगा। तो इसी 8 का फिर इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 64। 8 8 से या 8 1 जा 64, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में। ठीक है, 64। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले। चलिए तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 71। 71 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 51/8। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। तो इस प्रश्न का जो शेषफल हमको मिलेगा ये रहेगा 51/8। क्या इसको कटाया नहीं जा सकता, कटाया जा सकता है, लेकिन ये आ जाएगा दशमलव, जो कि हमको चाहिए नहीं, हमको दशमलव नहीं चाहिए। तो इसलिए 51/8 इसका शेषफल है। देखो कैसे जो है शेषफल प्रमेय की सहायता से बिना भाज्य और भाजक को भाग किए बिना ही हम शेषफल बता पा रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या सच में ये शेषफल है या नहीं,
तो आप पुराने विधि से भाग करके इसका शेषफल पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल शेषफल इतना ही मिलेगा। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यह होगा आपने। फिर से मैं क्या करूंगा, इस gx की जो वैल्यू है उसको बस बदलेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे कि यहां से मैं बदल देता हूँ, बाकी सब सेम ही रहने वाला है भाई, बाकी सब सेम ही रहेगा। देखिए तीसरा नंबर में दिया गया है, तीसरा नंबर में x प्लस 2 दिया गया है gx का मान, तो यहां भी लिख लेंगे x प्लस 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। अब हमको क्या करना है, 0 हो गया तो हमको x का मान चाहिए, इसलिए हम 2 पे घर पक्षांतर, तो कितना आएगा -2। यहां से फिर वही काम करेंगे कि भैया px में x बराबर -2 रखने पर रखें। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, ये हो जाएगा px की जगह में कितना रखेंगे हम, -2 बराबर x की पावर 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3x माइनस 2x की पावर हो जाएगी 2 माइनस 5x की जगह में -2 प्लस 8। चलिए सॉल्व करते हैं बड़े इत्मीनान से, तो इसका हो जाएगा मान -8। माइनस क्यों मैंने लिखा है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे घात जो है विषम है, इसलिए इसका मान होगा माइनस में, बाकी गुणा तो होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा आपके लिए प्लस में होगा, क्योंकि इन दोनों का -2 और -2 का जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस हो जाएगा, और उसका मान आएगा 4, तो 4 पे हो जाएगा 12 टोटल। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और प्लस 8। इन सब का देखो ध्यान से देखिए, -8 और +8 तो हो गया कैंसिल, घट गया इन दोनों, तो बचे क्या हमारे पास 10 और 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, टोटल कितना हो जाएंगे 22। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये होगा आपके लिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब gx की मान को हम फिर से चेंज कर देंगे, gx की मान को चेंज कर देंगे भाई, है ना। चलो तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये गणित जो है बहुत सरल है और मजा भी आ रहा होगा आपको करने में, है कि नहीं। इस बार हमने क्या कर लिया है, gx का मान है x - 4, चौथा नंबर का है, इसलिए x माइनस कितना है 4। तो यहाँ अगर x - 4 है, यहाँ भी x - 4 होगा gx का मान, px का मान वही रहेगा। ठीक है, px का मान चेंज नहीं होगा। चलिए तो शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, gx बराबर 0 ले लेंगे। ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x - 4 बराबर कितना 0, तो x का मान कितना 4 पे धर ले आओ तो हो जाएगा -4 जो है +4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे px में x बराबर कितना रखने पर, 4 रखने पर, तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा gx, x की जगह में कितना लिखेंगे आप 4 बराबर x की पावर 3 है तो हम लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 3, फिर लिखेंगे 4 की पावर 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे -5 है, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मान देखना, इसका 4 बार अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कैसे पता है, क्योंकि हम 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 का 3 बार गुणा, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 64 प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 48, 16 तिया 48। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस में, और ये हो जाएगा 8 का 1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 20 को उसमें घटा देंगे। तो चलिए एक ही साथ अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो घटा के पूरा लिख ही देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 28, 20 घट गया तो 28 में आप 8 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 36, 36 को 4 तो हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा आपका टोटल। दैट इज योर आंसर। कितना हो जाएगा आपके लिए 7।
सबको हम जोड़ देंगे तो क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलिए आप, आई होप आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके 5वें क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, जहां gx का मान हम लोग कुछ नया रखने वाले हैं। क्या रखेंगे भी बताओ मुझे, बोलो क्या रखें। gx बराबर इस बार क्या है हमारे 5वें नंबर में, आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं, तुम लोग बोल नहीं रहे, बोलो क्या रखना है। जी हाँ, अब रखने वाले हैं x+3। क्या रखेंगे, x प्लस 1/3, ये रखेंगे x+1/3। तो यहाँ भी लिख देंगे x+1/3। तो अगर यहाँ gx बराबर 0 होगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x+1/3 = 0। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे x -1/3। कैसे वो सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से। हमने क्या किया, 1/3 को बोला भैया तुम इधर आ जाओ, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या किया 1/3 को इधर पक्षांतर कर दिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यहां से x बराबर लिखेंगे -1/3। ठीक है भाई, हो गया। चलिए फिर आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो यहाँ अब px में, ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे, x-1। तो यह लिख देंगे हम लोग यहाँ से p और x का मान 1/3, वो भी माइनस में। फिर हम क्या करेंगे, इस x की जगह में लिखेंगे 1/3, वो भी माइनस में। फिर लिखेंगे 3 + 3, फिर 1/3, फिर घात लगा देंगे 2, फिर लिखेंगे -5 और x की जगह में लिख देंगे 1/3, वो भी माइनस में, +8। आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/27, 27, उस भी माइनस में भैया। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखना इसका मान हो जाएगा +1/3। कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है 3 ये वाला, और यहाँ पे है 1/3 गुणा 1/3, और ये सब माइनस में है भैया, देखो माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 1/3। इसी 1/3 को हमने लिख दिया है, वो भी किसमें, प्लस में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे ये दोनों देखो माइनस और माइनस को पूरा करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 5/3 + 8। ठीक है। अब इन सब से क्या निकालेंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्त। अब मुझे पता है इसका लघुत्तम समापवर्त कितना है, 27। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 27। फिर 27 को 27 से भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 9 पंचे हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस 8 का 8। अरे 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 अरे, अगर एक है 27 से भाग करना पड़ेगा, रुको 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 रुको, 27 गुणा 8 करना पड़ेगा इसका मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 गुणा 8। तो इन दोनों को गुणा करते हैं, 7 × 8 = 56 की 6, हासिल आ जाएगी 5, 7 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 216। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो देखो 9 में से 1 गया तो हो गया 8, 8 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24, 224, 224 और 45, 224 और 45 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 269। ठीक है, 269। तो लिख लेंगे 269/27। अब अगर कटता है तो कटा लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां से मेरे को नहीं लगता कटेगा, तो नहीं कट सकता। यही आपके लिए आंसर है, दैट इज योर आंसर। चलिए बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।